बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी महर्षि देवर्षि नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम, भागवत भगवान को साष्टांग प्रणाम और कथा मंडप में विराजमान कथा मंच पर मंचासीन हमारे आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, सबको सादर नमन। कथा में पधारे हुए आप सभी भक्तगण, भक्तमती माताएं, भाई बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सबके हृदय में विराजमान बाके बिहारी लाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, बड़ी भगवत कृपा होती है तो हम लोगों का मानव की योनि प्राप्त होती है, मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उसके बाद भी तीर्थराज प्रयाग जैसा क्षेत्र हो, माघ का महीना हो और कुंभ का मेला हो, उसमें भागवत कथा का आयोजन हो, ऐसे कथा सुनने को यदि मिल जाए तो समझिए सोने पर सुहागा है। क्योंकि प्रयाग जी के बारे में लिखा गया है, माघ मकर गते रवि जब होई, माघ मकर रवि जब होई,
तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पते आव सब सोई। माघ मकर जब रवि कर होई, माघ मकर गति रवि कर होई, तीरथ पते आव सब कोई, तीरथ पतहि आव जब सोई। आव सब कोई। देवदनुज नर नर नारी, देवदनुज नर नर नारी, सादर जहि सकल त्रिवेणी, सादर जहि सकल त्रिवेणी। आदर जय सकल त्रिवेणी। माघ मकर गति रवि कर होई, माघ मकर रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देवदनुज के नर नर सेनी, ओ देवदनुज की नर नर सेनी। सादर जहि सकल त्रिवेणी, सादर जहि सकल त्रिवेणी। आदर सकल त्रिवेणी। बोले तीर्थराज प्रयाग के। तो जितने भी हमारे भारत भूमि में या भारत भूमि से भी अलग जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों के राजा महाराज प्रयाग हैं। तो लिखा है माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। हम ही आप नहीं, सब कोई। सब कोई में कौन कौन? देव दनुज किन्नर नर सेनी और सादर मंजन सकल त्रिवेणी। जो त्रिवेणी जी का संगम है, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलाप होता है, वहाँ पर जब सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं, माघ का महीना जब लगता है, तब जितने भी देवता यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सुर असुर संत महंत जितने भी लोग होते हैं, भगवत के पार्षद भक्त, सब रूप बदल बदल करके आकर के संगम के तट पर डुबकी लगाते हैं। तो यदि कथा सुन रहे हो तो सोने पर सुहागा है, अगर ऐसा अवसर ना भी है, केवल हम यहाँ आ गए और संगम में डुबकी लगा लिया, तो समझो सभी देवताओं का सामूहिक रूप से दर्शन और आशीर्वाद पा लिया, क्योंकि किसी न किसी रूप में सभी देवता यहाँ पर आते हैं। और संतों की तो बड़ी महिमा है, क्योंकि कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहाए न जाना। संतों के हृदय को नवनीत के समान कहा गया है। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, जिसको पिघला करके घी बनता है। तो ऐसे संतों के हृदय के बारे में कहा है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों ने कहा तो पर कहना नहीं आया। संत जो नवनीत होता है, उसको जब किसी पात्र में रखो, उसके नीचे आग जलाओ तब पिघलता है। लेकिन संतों का हृदय ऐसा होता है कि आपसे उनका कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, फिर भी आपके दुख के देख करके संत दुखी हो जाते हैं और जब तक चैन से नहीं बैठते, जब तक आपके जीवन में सुख ना आ जाए। तो संतों का हृदय जो होता है कपास के भांति होता है। कपास का फूल होता है, उससे रूई बनती है, फिर इसको खूब पीटते हैं, साफ होता है, फिर रजाई में गद्दे में भरते हैं, फिर सुई चुभोते हैं, फिर भी उसको चुभना नहीं आता। जब आप उस पर बैठेंगे लेटेंगे तो आपको आराम ही देगा। ऐसे संतों का हृदय
जितनी अच्छी वस्तु हो, पात्र भी उसको धारण करने के लिए उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो हमारा मन पवित्र कब होगा? जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। संगम नगरी की जय। जय जय श्री राम। अब हम लोग भागवत जी के महात्म्य को श्रवण करेंगे, क्योंकि चाहे आज का युग हो चाहे प्राचीन काल का युग हो, हर व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले जानना चाहता है इसका फायदा क्या है, इसका फल क्या है, इसका महत्व क्या है। तो जब व्यास जी ने भागवत की रचना की तो सबसे पहले कथा सुनने का फल क्या होगा, इसका महत्व क्या है, वही सबसे पहले वर्णन किया। तो सबसे पहले महत्व में हम लोग प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म्य में पहले श्लोक में व्यास जी भगवान जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान के कर्म क्या है, भगवान का सामर्थ्य क्या है। तो सबसे पहले भगवान के स्वरूप को बतलाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य स्वरूप है। सत्य का मतलब क्या होता है कि जो कभी बदले ना, हम आप या जो चराचर सृष्टि आपको दिख रही है या सब भगवान की माया है, सत्य नहीं है। हम लोग आज यहाँ हैं, कल यहाँ नहीं होंगे, इसके पहले कल यहाँ नहीं थे। तो जो चीज मिल जाए वो सत्य नहीं होती, सत्य कभी मिलता नहीं है। तो भगवान का ऐसा रूप है जो अमित है, कभी मिलने वाला नहीं। भगवान का स्वरूप सत्य है। और चित्त का मतलब होता है प्रकाश, जिसको देखने से जानने से हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो तो बल्ब जलाना पड़ता है, तब जाकर के कथा पढ़ पाते हैं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप है। स्वयं प्रकाश प्रकाशक राम, स्वयं को भी प्रकाशित करते हैं और अपने प्रकाश से चराचर सृष्टि को भी प्रकाशित करते हैं। उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। और कैसे भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद जो शब्द है इसका कोई उल्टा शब्द नहीं होता। जैसे दिन का उल्टा हम लोग रात बोलते हैं, सत्य का असत्य बोलते हैं, पाप का पुण्य बोलते हैं। लेकिन आनंद में जिस शब्द का कोई उल्टा ना हो, उसके आगे आ लगा दो तो उसका उल्टा बन जाता है। लेकिन आनंद ऐसा शब्द है जिसमें पहले से आ लगा हुआ है, आनंद। तो इसका कोई उल्टा नहीं होता। तात्पर्य है कि यदि जीवन में एक बार आपके आनंद आ गया तो फिर दोबारा आपके जीवन से कभी आनंद आएगा नहीं। हम लोगों को आनंद मिलता कहाँ है? कहीं थिएटर में बैठे हो, चर्चा कर रहे हो, वहाँ आनंद मिलता है। नाच देख रहे हो, वहाँ आनंद मिलता है। कहीं किसी के घर भोजन करने गए, अगर अच्छा व्यंजन मिल गया तो बोलते हैं आनंद आ गया। पर ये सब आनंद नहीं है, ये सुख है। और सुख क्षणिक को होता है, कुछ समय के लिए आएगा, फिर सुख के बाद दुख भी आएगा, दुख के बाद भी आएगा, टिकता नहीं है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद का मतलब है अपने जो स्वरूप को, अपने आत्मा को जान लेना। और जिसने भी अपने आत्मा को जान लिया, अपने आत्मा से कार्य कर लिया, फिर उस दुनिया में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने मीरा जी को देखा होगा, मीरा ने भगवान के स्वरूप को देखा तो उनके स्वरूप को देखकर दीवानी हो गई। राणा जी घर की बहू थी, इतना बड़ा साम्राज्य था, पर पूरा साम्राज्य छोड़ दिया और भगवान के चरणों में लगी। और संत लोग कहते हैं कि मीरा जी का जो शरीर था, शरीर मीरा जी गोविंद के स्वरूप में समाहित हो गई। तो ये क्या है? ये अपने स्वरूप को जानना है। ये जो छोटे मोटे सुख में लोग हो जाते हैं, छोटे मोटे दुख में हो जाते हैं,
ये सुख दुख नित्य नहीं है, आज है कल चले जाएंगे। तो इसलिए अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो अपने स्वरूप को जान लेता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी के जीवन में आनंद है। चाहे हम कितना भी लाल पीला हरा चंदन लगाकर बैठ जाएं, उससे जीवन में आनंद नहीं आता। चाहे हम कितना भी टाइट बूट पहन घूमे, उससे भी आनंद नहीं आना है। आनंद यदि कहीं आएगा तो आपको अपने अंदर मन में छा करके परमात्मा से, अपने आत्मा से एकाकार करके आनंद आएगा। तो कैसा भगवान का स्वरूप जो भी मिटे ना, जिससे सबको अच्छी सीख मिले, ऊर्जा मिले, प्रकाश स्वरूप। और भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप, जो जीवन में बार आगे भी जाते नहीं है। ये तो भगवान का स्वरूप है। और भगवान का सामर्थ्य क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। ये जो चराचर सृष्टि कर रहा है, इसको जो उत्पन्न करने वाले आदि कारण है, वह परमात्मा है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतु, विश्व को उत्पत्ति करने के आदि जो हेतु होता है, वह स्वयं परमात्मा है। और भगवान करते क्या है? इतना सामर्थ्य विश्व को उत्पत्ति करने का ऐसा स्वरूप है, पर करते क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पर वो हमारे अंदर जो दैहिक भौतिक ताप है, मनसा वाचा कर्मणा जो पाप है, इन तीन प्रकार के तापों का और इन तीन प्रकार के पापों को विनष्ट कर देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी आपको सुखी नहीं मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। तो जीवन में सुख उसी के है जिसने भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, या भगवान को ही अपना सब कुछ मांग लिया। पर आज की परिस्थिति क्या है महाराज? अगर आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं आपके पैरों में चोट आ गई, मोच आ गई, या कोई परेशानी आ गई, तो सबसे पहले हमारा विश्वास भगवान से ही उठ जाता। मंदिर जाने के बाद ये ऐसा फिर जाने का क्या फायदा? जब मंदिर जाने के बाद भी जीवन में खाता है, तो जाने का क्या फायदा? लेकिन ये जो सुख और दुख है, हमारे अपने कर्मों के फल है। भगवान के घर में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। कथा में भागवत कथा में ही आगे दृष्टांत आएगा, जब भगवान पांडवों राज लाकर के द्वारिका जाने लगे, कुंती मैया ने पहचान लिया। भगवान ने कहा, आपने पहचान लिया कि हम परमात्मा तो कुछ मांग लो। तो कुंती मैया ने आंचल फैलाकर कहा कि मेरे जीवन में दुख पर दुख देते रहो। भगवान ने कहा, हुआ सब कुछ दे सकते, पर ये नहीं दे सकते। तो कुंती मैया ने कहा, आखिर गोविंद तुम क्यों नहीं दे सकते? सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालन करना सब तुम्हारे हाथ में है, तो मेरे जीवन में तुम क्यों नहीं दे सकते? भगवान ने कहा, ये जो दुख है ये हमारे होश में नहीं है, ये लोगों का अपने कर्मों का फल होता है। जैसा बीज बोओगे, फल उसी प्रकार का उगेगा। तो इस प्रकार से जो चराचर सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, हमारे तापों पापों को विनष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। यं वरदजन्तमन पेत कृतं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रे ततन्मयतया तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो अस्मि। हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, कोई कार्य करे तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करके प्रारंभ करें। तो जैसे ही सूत जी की कथा सुनाने लगे, तो उनको अपने गुरु सुखदेव जी का ध्यान आया, और ध्यान करते यम प्रव्रजन्त मन पेत कृतं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव।
ऐसे सुखदेव जी जिनका जन्म मात्र हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नाल छेदन संस्कार कुछ भी नहीं हुआ, वे तुरंत ही अपने माता पिता से विदा लेकर वन को चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब हमारे 15-20 साल के बच्चे यदि प्रदेश जाने लगे या कहीं दूर पढ़ाई करने जाने लगते हैं तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है, जल्दी सोचने नहीं चला जाए। अब आप कल्पना कीजिए कि जिनके घर में बालक जन्म ले और जन्म लेते ही सब छोड़ के चलते बाबा बैरागी बन जाए, तो उसके जीवन में कैसा फील होगा, कैसा व्यतीत होगा। तो व्यास जी पीछे सुखदेव जी को मनाने के लिए हापुर चिल्लाते हुए पुकारते हुए जा रहे हैं, पर सुखदेव जी वापस नहीं आए। और जो व्यास जी हापुर कह रहे हैं तो जंगल में इनके ही शब्द वापस इनको सुनाई दे रहे हैं। व्यास जी को लगा कि यह प्रकृति का संदेश है कि किसको आप पुत्र कहते हो, कौन किसका पुत्र है। ये तो सृष्टि का खेल है। आज हम आपके पुत्र हैं, कल हो सकता है हमारे परपोते के रूप में आ जाएं। तो आज कोई किसी का पुत्र है, कल आप किसके पुत्र थे इसको कोई जान नहीं पाया, तो आप मोह में मत पड़िए। व्यास जी वापस आ गए। इतना महान व्यक्ति, महान वाला पुत्र है, सो व्यास जी वापस आ गए। तो कहते हैं ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते, बोले सुखदेव भगवान अब सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान है। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को सभी ऋषियों ने प्रणाम किया और सबके तरफ से सौनक जी सूत जी से कुछ प्रश्न करने लगे, अपने मन की बात रखने लगे कि इन प्रश्नों का आप निवारण कीजिए। अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सोतख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। सोनक कहते सूत जी, हम लोग ऐसे ही आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप वेद वेदांत को जानने वाले हैं। अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके पास जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे एक साथ करोड़ों सूर्य उदित हो जाए, एक सूर्य के उदय होने से पूरे रात्रि का अंधकार मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो सौनक कह रहे हैं आपके पास तो करोड़ों सूर्य का ज्ञान है, जिस प्रकार एक ही साथ करोड़ों सूर्य उदय हो जाए। सूतख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से हमारे मन का अंधकार मिट जाए, क्योंकि हम लोग गृहस्थ में हैं। तो गृहस्थ लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो वेद वेदांत का अध्ययन करते रहे, कथा पुराणों का अध्ययन करते रहे। और हम सभी के मध्य जिनकी मुखार विंद से 7 दिवस पर्यंत हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण किए, ऐसे पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हुआ। आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बड़े भैया आचार्य श्री सांडिल्य महाराज जो विगत 7 दिनों से आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे थे, कल कथा का समापन हुआ और आज उनकी विदाई हो रही है। उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। भगवान
ऐसी कृपा बनाए रखें जैसे ऐसे महापुरुषों का सानिध्य दर्शन लाभ मिलता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं कह रहा था कि जो गृहस्थ में होते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हरदम भजन में हरदम पुराण पढ़ने में पूरा समय लगा सके, क्योंकि परिवार भी चलाना होता है। तो सोनक जी कहते थे, सूत जी आप तो सन्यासी हैं, आप खूब संतों का संग करते हैं, कथा पुराणों को पढ़ते हैं, तो जो कथा का सार आपने निश्चय किया वह कथा का सार हमें सुनाइए, जिससे हम लोगों के जीवन का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। चिंतामणिर्लोक सुखम श्रोत्रो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सोनक जी कहते हैं, सूत जी हम इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि चिंतामणिर्लोक सुखम श्रोत्रो स्वर्ग संपदाम एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। तो उसका प्रभाव क्या है कि उसको आपने हाथ में लेकर के पास में रख करके जिस भी विषय वस्तु का चिंतन करेंगे वह आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। और श्रोत्रो स्वर्ग संपदाम एक स्वर्ग का वृक्ष है, कल्प वृक्ष। उस वृक्ष का प्रभाव यह है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ कर यदि आप किसी विषय वस्तु का चिंतन करते हैं तो वह सुविधा विषय वस्तु आपको प्राप्त होगी। लेकिन ना तो चिंतामणि के पास ना कल्प वृक्ष के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको मोक्ष दिला दे, भगवत धाम की प्राप्ति कर दे, लोक सुख साधन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन यदि कोई सद्गुरु आपके जीवन में आ जाए तो वह आपके इस आवागमन के चक्कर को मिटा करके भगवान से एकाकार करवा दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी कहते हैं कि आप लोग सावधान होकर के सुने। काल व्याल मुखग्रास रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोगीरे भाषितम। सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास रास निर्णास हेतवे, या जो चराचर सृष्टि आपको दिख रही है यह काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास है। जितने भी प्राणी आपको दिख रहे हैं, प्रकृति आपको दिख रही है, यह काल रूपी जो सर्प है उनके मुख का ग्रास है वाला है। और यह कब तक सुरक्षित है? हमारा आपका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक काल रूपी सर्प हमें दस नहीं लेता, अपना नाम बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही काल रूपी सर्प ने अपना नाम बंद किया तो हम लोगों की जीवन लीला पूर्ण हो जाती है। तो कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोगीरे भाषितम। सूत जी कहते हैं इस काल रूपी सर्प से यदि कोई बचा सकता है, आवागमन से यदि कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह है श्रीमद् भागवत की कथा। बोले भागवत भगवान की। सूत जी कहते वही कथा ऋषियों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, सावधान से सुने। तो सूत जी कहते हैं कि जब परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के डसने का श्राप लगा कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर गए। तो गंगा जी के तट पर परीक्षित जी अनशन व्रत लेकर बैठे। बड़े संत महंत ऋषि मुनि आए, पर कोई यह निश्चय नहीं कर सका कि 7 ही दिन में मरने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उसका यह लोक और परलोक दोनों संवर जाए, सुधर जाए।
तब सुखदेव जी का आगमन हुआ और जैसे ही सुखदेव जी कथा सुनाने को तैयार हुए, स्वयं देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभं गृहीते देवास्तत्र समागमन, और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया। तो देवताओं ने कहा, महाराज हम आपके पास कुछ प्रार्थना लेकर के आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है बताओ। तो देवता लोग कहते हैं, महाराज जिन महाराज परीक्षित को आप भागवत सुनाने जा रहे हैं, इनको बस इतना ही भय है कि आपके 7वें दिन की मृत्यु हो जाएगी। ये मृत्यु से डरे हुए हैं। तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं, आप इनको पिला दो, अमर हो जाएंगे, फिर मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है फिर पिला दो, पर इतनी कृपा, अगर हम लोग कोई पूजा पाठ करे, जो योग कर लेता उसको आगे इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जैसे ये व्यक्ति कोई यज्ञ में लगता है तो सबसे पहले इंद्र घबरा जाते हैं कि हमारा पद ही न ले। तो कहते हैं जो स्वार्थी देवता है, स्वार्थ के लिए पूजा पाठ स्वीकार करते हैं, वे लोग अनायास ही कृपा करने आगे कुछ न कुछ कारण है। तो सुखदेव जी ने कहा, इतने कृपालु हो तो परीक्षित जी बैठे पिला दो। देवताओं ने कहा, महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे, इसके बदले में हमें कुछ चाहिए। तो आप स्वर्ग का अमृत ले लो, परीक्षित को पिला दो, इनका मृत्यु नहीं होगा। और जो भागवत कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं, यह कथा अमृत हमें पिला दिए तो हमारा संसार भय से मुक्ति हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम लोग बड़े छलिया हो, कुछ ना कुछ छल करने के लिए अपने फायदे के लिए ही आए हो। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि कहाँ भागवत कथा अमृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा राजा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाञ्जहासा अभक्तांश विज्ञाय नाददोसा कथामृतं श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणाम अपदुर्लभा। हमारा काटा टुकड़ा और कहाँ हमारा बहुमूल्य मणि की कीमत करोड़ों में होती है, और कांच के टुकड़े तो 10-5 रुपए की मार्केट में मिल जाते हैं। चमक तो मणि से भी ज्यादा अगर सूर्य के प्रकाश में करो, दर्पण करो तो उससे भी ज्यादा चमकता है, लेकिन मूल्य उतना नहीं होता। तो जैसे कांच के टुकड़े का और मणि का तुलना नहीं किया जा सकता, वैसे भागवत कथा रूपी अमृत और स्वर्ग के अमृत की कोई तुलना नहीं किया जा सकता। भगवान सुखदेव जी ने अभक्त समझा और देवताओं को भगा दिया। देखिए स्वर्ग है क्या? जैसे हम लोग साधारण प्राणी, साधारण व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो स्वर्ग की व्यवस्था कैसे? जैसे हमारे यहाँ सरकारी सुविधाएं हैं, जिनका मंत्री, मिनिस्टर, नेता, विधायक से परिचय, उनको तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। और जिनका परिचय नहीं है महाराज, वो पूरे दिन लाइन में लगे रहते, शाम को फिर वैसे खाली घर आ जाते। बैंक है, बैंक में जिनकी मोटी एफडी है, वे तो जब बैंक जाते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी होते गेट पर आकर के अगवानी करते, आइए महान भाव, बड़ी कृपा हुई हो आप आए, क्या लेंगे? ठंडा गरम हाल चाल पूछते हैं। लेकिन वही साधारण व्यक्ति जो जाए, जो कभी कभार जाता है बैंक में, तो बड़ी लंबी लाइन लगी होती, पीछे लग जाओ, और अगर गलती से 1:30 बजे तो लंच का टाइम हो गया, आपका काम नहीं होगा। ऐसे व्यवस्था स्वर्ग की है। यदि आपने पृथ्वी पर खूब पुण्य किया है, गरीब कन्याओं के शादी में सहयोग किया है,
कहीं कथा जोरा उसमें सहयोग किया है, किसी असहाय की सहायता की है, किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इन सब कर्मों से आपको पुण्य मिलता है। और उस पुण्य का फल क्या होगा कि आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में आप कब तक रहेंगे? जब तक आपने धरती पर जो पुण्य किए वो शेष हैं, और जिस दिन आपके किए ये पुण्य बराबर हुए, पुनः आप पृथ्वी पर जन्म ले लेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, कभी भी भागवत कथा की और तुम्हारे स्वर्ग लोक के अमृत की तुलना नहीं हो सकती। और ये इतना ही अच्छा तुम्हारा अमृत तुम ही लोग पीते रहो, मैं तो परीक्षित को ही कथा सुनाऊंगा। अब भाई साहब देवताओं को बड़ा बुरा लगा। उसमें कोई इंद्र है, कोई अग्नि है, कोई पवन है, कोई वरुण है, सब ब्रह्मा जी के पास है। महाराज मैं इस नंगे बाबा को सुखदेव को छोड़ूंगा नहीं। हमारी बेइज्जती कर दी, मानहानि कर दिया। एक साधारण से राजा को मरणधर्म राजा को भागवत कथा सुना रहे थे, और मैंने जाकर प्रार्थना किया कि आप हमें कथा सुना दो, उसके बदले में हम स्वर्ग का अमृत देंगे। पर स्वर्ग का अमृत नहीं लिया और बेइज्जती करके हम लोगों को वहां से भगा दिया। अच्छा, अब बताओ कि आखिर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा क्यों नहीं सुनाई? उनको भी सुना देते, क्या लगता था। लेकिन कथा का कभी विनिमय नहीं होता कि आप ये लो, इसके बदले हमें कथा दान दो। कथा तो भगवान की प्राप्ति का, अपने मन को निर्मल करने का एक साधन है। यदि आप वहाँ भी लेने देने की विनिमय की बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप कथा सुनने आए हैं, सम्मुख बैठ करके कथा सुनिए। जो आयोजन करा रहे हैं उनको भी वही पुण्य मिलेगा, और यदि आप साधारण श्रोता हैं आपको भी वही पुण्य मिलेगा। तो सुखदेव जी ने इसलिए मना किया कि कथा का भी व्यापार के भाव से ही बात करने लगे। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, पुनः पृथ्वी पर आपको आना पड़ेगा। अब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज सुखदेव जी ने हमारा बड़ा मानहानि किया, उपहास करा दिया। हम इंद्र देवता हैं, वरुण देवता कहते हैं, जल के देवता हैं, चाहे तो इतना बारिश कर दें कि पूरी चराचर पृथ्वी जल में डूब जाए, और सुखदेव को छोड़िए कोई प्राणी से नहीं बचेगा। अग्नि देवता कहते हैं, हमारे को नहीं देखा, हम चाहे तो क्षण भर में पूरे पृथ्वी को जला सकते हैं। वायु देवता कहते हैं, आपने हमारे को नहीं देखा, क्षण भर में चाहे तो तूफान ला करके सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो ठीक है, पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तो जब तक ब्रह्मा जी और देवताओं की बात हो रही थी, तो पृथ्वी पर 7 दिन का समय व्यतीत हो गया, और वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर पृथ्वी पर परीक्षित के पास आए, और परीक्षित को अपने विमान में बिठाया और वैकुंठ लेकर जाने लगे। और जैसे ही पार्षद आए, घंटा हरियाली संग मृदंग बजने लगे, भगवान के नाम का संकीर्तन होने लगा। आइए हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, मेरो है गोपाल मेरो है, दिमागे में हरि लाल मेरो, दिमागे बिहारी नंदलाल मेरो है, दिमागे बिहारी लाल मेरो, दिमागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
बिहारी नंदलाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो रमणी बिहारी नंदलाल मेरो है श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो रमणी बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल मेरो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय तीर्थराज प्रयाग की जय भागवत भगवान की जय तो 7 दिन का समय पूर्ण हुआ और परीक्षित को भगवान विष्णु के पार्षद विमान में बिठा करके बैकुंठ को लेकर जाने लगे। अब घंटे घरियाली बजने लगे, शंख बजने लगे, कीर्तन होने लगा। तो देवताओं ने देखा ये घंटे घरियाली शंख आगे कहाँ बज रहे हैं। नीचे देखा तो भगवान विष्णु के पार्षद परीक्षित को बैकुंठ लोक लेकर जा रहे हैं। देवताओं को लगा कि अंत में आएंगे तो स्वर्ग ही, तो विमान स्वर्ग लोक से ऊपर चला गया। देवताओं को लगा कि ब्रह्मा जी के पास आएंगे, विमान ब्रह्मलोक से ऊपर चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग इसको साधारण पोथी मत समझो, साधारण पुस्तक मत समझो, या भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण का स्वरूप जानकर तुम सब इसको प्रणाम करो। ये भागवत का ही प्रभाव है कि परीक्षित का उद्धार हो गया। राजो मोक्षम तदावीक्ष्य पुराधातापविस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनन्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण महति तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी के कहने से देवताओं ने प्रणाम कर लिया, लेकिन महाराज अभी चैन नहीं, मान नहीं सकते। छोटी सी पुस्तक और इसको सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा महाराज, मैं मानने को तैयार नहीं, मुझे बताओ प्रमाण तो कैसे। तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया और संसार के जितने भी धर्म कर्म है सब एक पलड़े में रख दिया और एक तरफ भागवत जी की पोथी रख दी। तो जिधर भागवत जी की पोथी रखी वह पलड़ा जमीन से लग गया, भारी पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो व्यक्ति महान होता है वो नम्र होता है, लोगों के सामने सिर झुकाकर नम्रता से पेश आता है। और जिनके पास ज्ञान नहीं होता, अहंकार होता, वो सीना तान करके उठ करके चलते। तो कहने का तात्पर्य है भगवत कृपा से यदि आपके अंदर ज्ञान है, कोई अच्छे पद प्रतिष्ठा पर हो, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार बना करके नम्र होकर के रहो। तो भागवत जी को सबने प्रणाम किया और सूत जी कहते हैं यद्यपि नारद जी ने भागवत की कथा ब्रह्मा जी से पहले सुन रखी थी,
लेकिन सप्ताह श्रवण विधि कुमारे तस्य भाषते, लेकिन सप्ताह विधि से नारद जी ने सनत कुमारों से भागवत की कथा सुनी। तो संतों ने कहा महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता? सनत कुमारों के बारे में लिखा है भागवत में कि ये ऐसे संत हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हैं। और ये ऐसे संत हैं कि 6-6 महीने एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन करते। 4 भाइयों में कथा कहने लगते, 3 सुनने लगते, फिर दूसरा कहने लगता था, 3 सुनने लगते। ये 6-6 महीने तक एक स्थान पर बैठकर कथा करते हैं। और नारद जी के बारे में ऐसा लिखा है कि 2 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। तो एक संत ऐसे हैं जो 6-6 महीने कहीं जाते नहीं, और एक संत ऐसे हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। तो दोनों का संयोग कैसे बना? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता नारदम्। एक बार नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में गए। तो जब बद्रीनाथ धाम में गए तो बड़े तीव्र गति से जा रहे थे। सनत कुमारों ने नारद जी को देख लिया, और जैसे ही देखा तो नारद जी बड़े चिंतित थे, बड़े दुख में थे और बड़े तीव्र गति से जा रहे थे। सनत कुमारों ने रोक लिया, नारद जी रुकिए। कथम ब्रह्मानंदीन मुखा सुतचिंतातुरो भवान् वरितं गम्मते पुत्र पुत्रश्चयगमनन्दः इदानीं शून्यचित्तो असि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदितारणम्। कुमारों ने कहा भो ब्रह्मान कथम दीन मुखा, हे ब्रह्मण देवता, हे नारद जी, तुम इतने चिंतित क्यों हो? इतना मुख दीन मलिन क्यों बना रखा? संतों के दर्शन से तो साधारण प्राणियों के, गृहस्थों के दुख मिट जाते हैं, और आप खुद ही दुखी हैं तो किसी का दुख क्या मिटाएंगे? जब आप खुद ही दुखी हैं तो किसी का दुख क्या मिटाएंगे? लेकिन आपके दुख का कारण क्या? इतनी तीव्र गति से कहां गए थे और कहां जा रहे हो? तुम्हारा तो ऐसा प्रतीत होता है गतवित्तो यथा जना, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो और रातों रात उसका सारा व्यापार चौपट हो जाए, अरबों रुपए घर में पड़े हो और पता चले कि 1000 रुपए 500 रुपए के नोट बंद हो जाए, सब कागज हो जाए, उसकी जो स्थिति होगी उस प्रकार सा तुमने अपनी स्थिति, मुख को मलिन बना रखा, दुखी बना रखा, क्या कारण है? संत के जीवन में कभी दुख आता है? वो तो दूसरे के सुख से सुखी, दूसरे के दुख से सुखी होता है। तो तुम्हारे जीवन में ऐसी क्या समस्या आ गई? नारद जी ने कहा महाराज मत पूछिए, मैं संसार में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर गया। पृथ्वी लोक पर गया तो मुझे कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। पुष्करम च पर्यागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवामादिशतीषु भरममर्चिततता पाखण्डनिरताः सन्ता पाखण्डः। नारद जी कहते हैं महाराज, मैं पृथ्वी पर भारत भूमि में गया और पुष्कर जी में गया जो तीर्थों के गुरु हैं, प्रयाग में गया जो तीर्थों के राजा हैं, काशी क्षेत्र में गया जो मुक्ति की दाता है,
गोदावरी के तट पे गया, हरिक्षेत्र हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग सेतु बंधनम गंगा सागर में गया, सभी तीर्थों का भ्रमण कर लिया महाराज, लेकिन हर जगह पाखंड का बोलबाला। आजकल तो समझ में नहीं आता संत कौन है और शांत कौन है। हर व्यक्ति अपने आप को बाहर से संत दिखाने का प्रयास करता है, अंदर से छल करता है। कहीं 100 में लाखों में कोई एक मिलता जिसका वेश भी संतों का हो और स्वभाव भी संतों का हो। तो नारद जी कहते हैं महाराज मैं पृथ्वी की बुराइयों को देखता देखता सदगृहस्थों के घर गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली और गृहस्थों के घर की दशा तो महाराज और भी बिगड़ी हुई है। तरुणी प्रभुतागे श्यालो बुद्धिदायका कन्या विक्रीडो लोभात दंपतीनां चकलकनम। नारद जी कहते हैं महाराज गृहस्थों के घर की दशा यह है, तरुणी प्रभुतागे श्यालो बुद्धिदायका, जो नई नई बहुएं आई हैं घर में उन्हीं का बोलबाला है, माता पिता का कोई हालचाल नहीं लेता। बच्चे अपने पत्नियों की बात सुनते हैं और सलाह लेनी होती है तो श्यालो बुद्धिदायका ससुराल से साले को बुलाते हैं। कोई घर में कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है तो सारी जिम्मेवारी साले की और सलाह लेंगे साले से और अपने पत्नी के अधीन रहे। तो पत्नी के अधीन रहने में भी कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन पत्नी उस लायक हो कि आपके घर परिवार के कुल के मान मर्यादा को समझते हुए व्यवहार करे, आपके घर को आगे बढ़ाए। लेकिन कई ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो मंत्रा के भांति होती हैं। यदि ऐसी मंत्रा के भांति कोई स्त्री है और आप उसी के अधीन रहकर चलने लगेंगे तो घर का सत्यानाश हो। तो नारद जी कहते हैं महाराज जब तक आजकल आप देख रहे हैं आज भी जब तक बच्चों का शादी नहीं होता तो बच्चे इसलिए लड़ते हैं कि माता पिता हमारे हैं। दो बच्चे तो आपस में लड़ाई करेंगे, बोलेगा हमारे, दूसरा कहेगा हमारे। और ये कब तक चलता है जब तक विवाह ना हो। और जैसे विवाह हुआ, श्रीमती जी का आगमन हुआ तो फिर इसलिए लड़ते हैं कि हमारे नहीं है। कोई माता पिता को अपना मानने को तैयार नहीं होता। और अभी परसों के न्यूज में था, कोई सज्जन थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर विदेश में सेटल कर दिया। खुद बीमार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन तक उनकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी रही इस इंतजार में कि कोई इनका अपना आएगा तब ले जाएगा। और बच्चों ने आने से मना कर दिया। फिर उसकी पत्नी गई है और हॉस्पिटल से लाश लेकर आई और पड़ोसियों से सहायता लेकर तब शमशान भूमि तक गए। इस प्रकार से स्थिति है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा एजुकेटेड बनाओ, पर कहीं न कहीं साथ में अपने कुल खानदान का रीति रिवाज का संस्कार भी उनको देना चाहिए। क्योंकि ना पूरा जिंदगी सही तो उन समय में तो कम से कम काम आपके आवे। तो नारद जी कहते हैं कि जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो माता पिता अपने होते हैं। विवाह के बाद कोई माता पिता को अपनाता नहीं। ऐसी गृहस्थों की स्थिति है। नारद जी कहते हैं कि मन बड़ा व्यथित हो गया, खिन्न हो गया। आजकल लोग पैसे के लिए कन्या को बेच देते, अपनी लड़की का मोल भाव कर देते। ऐसे व्यवहार को देखते हुए नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि हम वृंदावन चलते हैं जहाँ पर भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, कदाचित वहाँ मन को शांति मिलेगी। तो नारद जी कहते हैं कि मैं घूमता घूमता वृंदावन गया। नारद जी कहते हैं वृंदावन में जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई। महाराज डुबकी लगा के बाहर निकला तो एक बड़ा ही आश्चर्य भरा दृश्य देखा। मन में हो गया। तत्राश्चर्यं मया देशं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकुता तरुणी तत्र निषेधः खिन्नमानसः।
नारद जी कहते मैंने देखा कि एक स्त्री जो युवा है, सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, सर्वांग सुंदर है, वह यमुना जी के तट पर बैठी हुई है और उसके बगल में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं और वह उनकी सेवा कर रही है। लेकिन वे दोनों उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बड़ी जर्जर अवस्था है। और नारद जी के लिए तो ठीक था, लेकिन उस स्त्री के उस माता की सेवा में हजारों स्त्रियां लगी हुई हैं। बताओ, जब आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आपकी सेवा में हजारों लोग लगे हुए हैं, तो फिर किसी को आपको किसी की सेवा करने की क्या जरूरत? उसी में से दो और लगा दो, एक की सेवा और हो जाएगी। तो नारद जी कहते हैं उसकी सेवा में हजारों स्त्रियां लगी हुई हैं और वह उन दोनों वृद्ध पुरुषों की सेवा कर रही है। तो यह आश्चर्य देखकर नारद जी कहते कौतूहल में उधर चला गया। वो तो नहीं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो कहीं अगर झगड़ा हो रहा है तो आपका मन नहीं होगा कि थोड़ा सा देख लेते क्या हो रहा है। आपके पास बिल्कुल टाइम पर वहाँ 5 मिनट का टाइम आप जरूर देंगे। लेकिन अगर कहीं कथा हो रहा हो, कहीं भागवत चल रही हो, आरती चल रही हो, तो अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई महाराज कि मंदिर में लोग बैठे होते और आरती का समय होता है, उठकर चल देते, 15 मिनट बैठना ही पड़ेगा आरती में। कौन 15 मिनट देगा? तो नारद के कहते कौतूहल बस कि क्या कारण है, मैं देखने गया। और जैसे ही वह जो महिला थी, भक्ति देवी भी थी, जैसे ही भक्ति देवी ने नारद जी को देखा, तुरंत ही आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। भो साधो क्षणमतिष्ठ, हे साधु बाबा, क्षण भर के लिए रुक जाइए और मेरे चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आपका दर्शन ही ऐसा है, संतों का दर्शन ही ऐसा होता है कि आपके दर्शन मात्र से लोगों के अघ मतलब पाप मिट जाते हैं, संताप मिट जाते हैं। अघहरम परम, तो आप मेरे संताप को मिटाइए। नारद जी ने कहा, देवी तुम हो वद देवी सविस्तारम स्वसद दुःखस्य कारणम। नारद जी ने कहा, देवी सो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? तब भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आप हमें नहीं पहचानते। तो भक्ति देवी नारद जी को अपना परिचय देती है। अहम भक्तिर्दीक्षातो इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैरागिनाम मनो कालयोगेन जर्जरो। भक्ति माता ने कहा, नारद जी अहम भक्तिर्दीक्षातो इमो मे तनयो मतो, मैं तो भक्ति हूँ और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं, ये बुढ़े बाबा नहीं, कोई वृद्ध नहीं, हमारे अपने पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ा आश्चर्य है, माता युवा है और बच्चे बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे? तो भक्ति देवी अपना परिचय देती हैं कि महाराज मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा खूब स्वागत संस्कार हुआ, सम्मान हुआ, गुजरात में आते आते मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन जब से वृंदावन आई हूँ तो वृंदावन का यह प्रभाव है कि यहाँ भगवान की कृपा से मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। और आज आप देख रहे होंगे, भक्ति तो सब करते हैं, पर किसी की करनी है, किसी की भक्ति नहीं करनी, इस पर विचार नहीं करते। कोई भी पीर फकीर हकीम जिसके भी आपको यश लग गया, आप थोड़े से बीमार हुए, किसी ने फूंक मार दिया, आप ठीक हो गए, तो आप उसी को भगवान मान लेते, उसी के भजन में लग जाते। तो भक्ति देवी भी कहते हैं, महाराज
भक्तों की तो कमी नहीं है, लेकिन लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को होकर नहीं करते। आपको भक्ति भी करना है तो उसके विषय में ज्ञान रखिए, मन में वैराग्य रखिए, फिर भगवान का भजन कीजिए, भगवान के स्वरूप को जान करके। नहीं तो आए दिन अनेक भगवान यहाँ भारत भूमि में खुद को स्वयं बना लेते हैं, प्रकट होते रहते हैं। तो कहते हैं भक्ति देवी कहती यहाँ मैं तो युवा हो गई पर मेरे पुत्रों का कल्याण नहीं हुआ, ये वृद्ध हो गए, तो आप कुछ उपाय कीजिए जिससे हमारे पुत्र स्वस्थ हो जाएं। इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यतम मया। और भक्ति देवी कहती है यहाँ मेरा यथाउचित सम्मान नहीं हुआ, मुझे सम्मान नहीं मिला, ज्ञान वैराग्य को सम्मान नहीं मिला, स्वस्थ नहीं हुए, तो हम लोग यह स्थान छोड़कर विदेश चले जाएंगे, इस स्थान को भी छोड़ देंगे। नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्रों का वृद्धावस्था दूर करके और घर घर में आपको स्थापित करूंगा। अब नारद जी ने ऐसा संकल्प किया और फिर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, जागृत अवस्था में लाने के लिए उपाय करने लगे और वेद वेदांत का पाठ करके ज्ञान वैराग्य के कार्य में भूख लगाने लगे। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। मंत्र पढ़ करके भूखते और नारद के तेरे ज्ञान उठ जाओ, अरे वैराग्य उठ जाओ, जग जाओ। लेकिन दोनों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता और कई बार नारद जब वेद का पाठ करते हैं तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उठने का प्रयास करते हैं, चेतन अवस्था में आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ को विराम देते पुनः मूर्छित होकर के गिर जाते। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी योग क्यों ना हो, मंत्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, पर ऐसा नहीं होगा मन बोलता ही है, बीच में श्वास को लेने और जैसे नारद श्वास लेते हैं पुनः ये दोनों मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा कि मैंने वचन दे दिया है और यदि इनको स्वस्थ नहीं कर पाया तो बड़ा अपयश होगा, अब क्या करें। तो आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा नारद जी तुम जो उपाय कर रहे हो यह सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन इसके विषय में आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी ने कहा महाराज वेद वेदांत का पाठ कर रहा हूँ, गीता का पाठ कर रहा हूँ, अब इससे बढ़कर के दुनिया में कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य का वृद्धावस्था मिटेगा, स्वस्थ होंगे। आकाशवाणी ने कहा इसके विषय में, इस सत्कर्म को तुम्हें संत बतलाएंगे। नारद जी ने कहा कौन से संत बतलाएंगे, और उस संत के खोज में नारद जी निकले। तो नारद जी पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, लोगों के घर जाते रहे, पर जिससे भी बोलते कि जिस व्यक्ति का बीमारी वेद के पाठ से, गीता के पाठ से भी न ठीक हो, फिर ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, तो सब मुख बंद कर लेते, चुप हो जाते। तो नारद जी कहते हैं महाराज उसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बड़ी भगवान की कृपा हुई जो आपका दर्शन हो गया। सनत कुमारों ने कहा नारद जी इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंतित हैं।
यह उपाय तो पहले से ही पृथ्वी पर विद्यमान है, आप चिंता मत करें। नारद जी ने कहा, महाराज जहाँ वेद पाठ का गीता पाठ का महत्व न हो, असर न हो, फिर ऐसा कौन सा उपाय है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, श्रीमद्भागवत सातु गीता सुकादि। सनत कुमार जी कहते हैं कि आप उनको भागवत कथा सुनाइए। भागवत कथा सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य का भक्ति का कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज पर ये जो भागवत है ये अंत में है तो वेदों का ही भाष्य, जो हमारे वेद हैं उन्हीं के मंत्रों का निरूपण किया गया भागवत में। तो जब वेद से कल्याण नहीं हुआ, गीता से कल्याण नहीं हुआ, तो भागवत से कल्याण हो जाएगा, आप कैसे कह सकते हैं? सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी भागवत कथा जो है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है, और आपका आम खाने का दिल करे, और अब आम तो अभी वृक्ष पर है नहीं, आप सोचो कि आम के वृक्ष के पास जाओ, किसी भी वृक्ष से आम भी आते हैं, तो इस वृक्ष के डाली को, टहनी को या पत्ते के तोड़ और खाने लगो, तो जो स्वाद आम से आता है वह कभी टहनी पत्ते डाली से नहीं आएगा। जबकि ये निश्चित है कि आम का फल भी उसी वृक्ष से आता है। उसी प्रकार से सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष का जो फल में स्वाद होता है वृक्षों में नहीं होता, उसी प्रकार से वेद से जब कल्याण नहीं हुआ तो वेदों का जो रस है, सार है, उसी को भागवत कथा में पिरोया गया। तो ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और यदि आप फल को खिलाओगे तो पूरा स्वाद मिलेगा, और वो भी पका हुआ फल है। तो नारद जी ने कहा, महाराज तो ठीक है, लेकिन भागवत कथा करवाने में बड़ा खर्चा आता है। पंडाल की व्यवस्था करो, आचार्य की व्यवस्था करो, आचार्यों की रहने की व्यवस्था करो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करो, जो श्रोता लोग आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था करो, फिर कथा पढ़ो तो सबको प्रसाद मिले उसकी भी व्यवस्था करो, और सबसे जरूरी है जो श्रोता आते हैं वे जो पैरों में चप्पल जूता पहनकर आते हैं उनका ज्यादातर ध्यान कहीं बाहर निकाल दिया तो उसी पर लगा रहता है, तो उसकी भी सुरक्षा की व्यवस्था करो। नाना प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती है, और नारद जी का, महाराज मेरे पास एक कौड़ी नहीं है और बिना धन के ये व्यवस्था होगी नहीं, महाराज मैं कैसे करवा पाऊंगा भागवत कथा? सनत कुमार ने कहा, नारद जी उसकी चिंता मत करो, कथा तो आपको मैं सुना दूंगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज फिर भी उसके लिए अपने पास जगह होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप कथा करेंगे तो आपको पहले से पता नहीं होता कि श्रोता कितने आ जाएंगे। आप 10 का अनुमान लगा कर चलो हजारों आ सकते हैं, आप हजारों का अनुमान लगा के चलो 100-150 ही आकर जा सकते हैं। तो श्रोता कितने आ जाएंगे कथा में, इसका पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, तो आपको व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सनत कुमारों ने कहा, उसकी भी चिंता मत करें। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आनंद यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में वट वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे चबूतरा बना हुआ है, तो उसी को व्यास मंच बना लेंगे, वहाँ पर बैठकर हम आपको कथा सुनाएंगे, और आप श्रोता बनकर के कथा सुना तो ज्ञान वैराग्य का भक्ति देवी का कल्याण हो जाएगा। तो सारी व्यवस्था करके नारद जी सनत कुमार जी के साथ हरिद्वार क्षेत्र में आए। अब
आप कल्पना कीजिए कि नारद जी हरिद्वार से ऊपर बद्रीनाथ धाम में थे, तो फिर नीचे आने की क्या जरूरत है? हरिद्वार से ज्यादा पवित्रता बद्रीनाथ में ही, लेकिन फिर भी नीचे आए। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो कथा सुनने का जब आपका मन होता है और मान लो कि आपने किसी ऐसे व्यास का चयन किया जो केवल संस्कृत ही बोले, श्लोक भी संस्कृत में बोले और उसकी व्याख्या भी संस्कृत में करे और आपके संस्कृत पल्ले लेना पड़े, तो फिर बताओ उस कथा का आपको क्या फायदा होगा? आपके तो कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको संस्कृत ही ना आए, केवल हिंदी ही बता जाए, तब भी हिंदी तो आप भी पढ़ लेते, फिर उसका क्या फायदा? तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वक्ता का चयन कीजिए जो आपको संस्कृत के श्लोक भी सुना सके और उसका हिंदी में व्याख्या भी कर सके, और दूसरा आप भी अपनी कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ाइए कि कुछ थोड़े बहुत संस्कृत के श्लोक पढ़ना आप भी सीखें। तो कहने का मतलब ना बहुत ऊपर और ना बहुत नीचे, बीच में जो है कथा की। दूसरा क्या कि आपका घर है और घर में अंधकार है, तो यदि आपने जोत जलाई और घर के अंदर रख दिया तो घर के अंदर प्रकाश हो जाएगा, बाहर अंधकार है। लेकिन वही जोत जलाकर यदि आपने घर के देहरी पर रख दिया तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। तो इसीलिए हरिद्वार में आकर के कि ऊपर भी प्रकाश आए और नीचे जो श्रोतागण हैं जो उतनी ऊपर नहीं जा सकते, वही कथा सुन के अपने जीवन को मंगलमय बनाए। दूसरा क्या है कि ना तो कथा बिल्कुल चिंतन शून्य के सुनना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा भगवत की सानिध्य में लग करके अपने मन को एकदम अपने तन को चौकन्ना रखना चाहिए। जो कथा हो रही है उन्हें शब्दों को समझे और अपने हृदय में धारण करें। तो हरिद्वार क्षेत्र में कथा सुनने गए। अब चारों तरफ प्रचार हो गया कि सनत कुमार जी हरिद्वार में नारद जी को भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। तो चारों तरफ संत महात्मा तीर्थ देवता असुर सब रूप बदल करके हरिद्वार में कथा सुनने पहुंच गए। और बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवदेवरातो रामस्तथागादिसुतश्च सकलो मृगण्डपुत्र त्रिदिप्यप्रह्लादः योगेश्वरो व्यासपराशरो छायासुतो जलजहन्नमुखया सर्वे अपयमी मुनिगणः सह पुत्रशिष्यास्त्रिभिः आयुर्यति प्रणयेन युक्तः। सभी संत महात्मा के और अकेले नहीं, अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को लेकर के, और जो नहीं जा रहे थे उनको गुरुजी मनाना करके संतों को लेकर के, और भागवत जी की कथा हरिद्वार क्षेत्र में प्रारंभ हुई। और जैसे ही भागवत की व्याख्या करने लगे, भागवत जी में 335 अध्याय है, भागवत जी में 18,000 श्लोकों की संख्या है, भागवत जी में 12 स्कंध है। जैसे ही भागवत के महात्म्य का वर्णन करने लगे तो कथा का रस बहते हुए वृंदावन पहुंचा। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ा तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, विवाह हो गए और भक्ति माता का साथ नाचते हुए ज्ञान वैराग्य हरिद्वार में गए। और जैसे ही कथा में पहुंचे, माता भक्ति ने कहा, प्रभु हम कहाँ बैठे? नारद जी ने पहले ही 3 आसन लगा रखा था ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के लिए।
नारद जी ने कहा देवी आप आकर के आसन पे विराजमान होइए। तो सनत कुमार जी ने मना कर दिया, माता वह स्थान आपका नहीं है। आप तो जो यहाँ हजारों श्रोतागण कथा सुनने आए हैं, इन सब के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए, वही आपका उपयुक्त स्थान है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम आप कथा सुनने आए तो अपने हृदय में भक्ति को बिठाएं, भक्ति से मन लगा करके भागवत की कथा को सुने और हृदय में धारण करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही भक्ति देवी पोती हृदय में विराजमान हुई, सभी भक्त खड़े होकर के भगवान का जयकारा लगा करके प्रेम से वहां पर संकीर्तन करने लगे। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सासाविभाति प्रेमैकरूपा सासाविभाति श्री कृष्ण गोविंद जय मुरारे नाथे श्री कृष्ण गोविंद जय मुरारे नाथ आइए प्रेम से भागवत भगवान की आरती करते हैं। शेष आगे की कथा कल, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है। 12 बजे आरती का समय हो जाता है। तो आइए एक भजन, फिर भगवान की मंगलमय आरती। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा कमल बिहारी जी, दूर करो बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बिहारी दूर करो बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, आरती कृष्ण कन्हैया मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, नाथ तुम मधुराजन मलियो, मंगलाचार कियो, मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, सुर मारो श्याम ने भूमि मार चारो, कन्हैया की अधर दर मुरली भजैया की, तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भक्तों के रखवाले, श्याम भगतन के रखवाले, मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया चरैया की आरती कृष्ण मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सदा वसंत महिलार वृंदे भवानी जय आराधिकं समर्पयामि हरि ओम तेन जगदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनाते हेनाकं महिमाना सचंदीधर पूर्वेशाध्याः सन्ति देवा शेवंतिकाजकुलचम्पक पाटलाजय पुण्यागजात करवीर रसाल विश्वै विलव प्रबल तुलसीदल मंजरी विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि दाकालोद्धवनि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्रार्थना मुर्गं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीताराम जी महाराज की भागवत भगवान की। सभी लोग आरती और प्रसाद का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे।